दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले निजी क्षेत्र में नौकरियों की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन हो या यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आखिरकार इन भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले निजी क्षेत्र में नौकरियों की, और नौकरियों की बात करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पब्लिक सेक्टर की वैकेंसीज को हम लोग देख रहे हैं कि पदों की संख्या लगातार कम की जा रही है और इस सेक्टर में सरकार का ध्यान नहीं है। जो कुछ वैकेंसीज होती भी हैं तो वो आउटसोर्सिंग सुविधा से आजकल की जा रही हैं, और जो नियमित भर्तियां हैं उनमें पदों की संख्या लगातार कम की जा रही है। चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, पद समाप्त कर दिए गए, चाहे वो एलटी ग्रेड जीआईसी हो या अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हो, यहाँ पर भी छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है और भर्तियों में लेट लतीफी है। तो जो विद्यार्थी जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो उन विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब से सर्विस सेक्टर बढ़ा है, सेवा का क्षेत्र बढ़ा है, तो निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं। और हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा भर्तियां भारत में होंगी। निजी क्षेत्र की बात हो रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में कर्मचारियों की भर्ती की संभावना 41 देशों में सबसे ज्यादा है। जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएट हों और सोच रहे हों कि उनकी जल्दी से जॉब लग जाए, तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये नेक्स्ट वेव इंटेंसिव 2.0 प्रोग्राम है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स को लर्निंग करवाई जाती है, अब स्किलिंग करवाई जाती है। कंपनी की जो डिमांड होती है उस तरीके से विद्यार्थी को बनाया जाता है। आपने किसी भी फील्ड में पढ़ाई की हो, बस आप केवल ग्रेजुएशन है, आईटी हो या आईटी से ना आपने ग्रेजुएशन किया हो, तब पर भी आप लोग यहाँ पर अप स्किलिंग करके और लर्निंग करके नौकरी पा सकते हैं। ये एक ऐसा प्रूवन प्रोग्राम है जिसमें आप क्यूए इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर इत्यादि बन सकते हैं, और वो भी 1500 से ज्यादा आईटी कंपनी में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर पैकेज भी देख सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो भी बड़ी कंपनियों में, जैसे अमेजन हो गई, टीसीएस हो गई और सैमसंग, इन्फोसिस इत्यादि। इस कोर्स और इस प्रोग्राम में आप लोगों को ट्रेनर्स मिलेंगे जो आईआईटीएंस और अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट टॉप कंपनीज के एलुमनी हैं। वो आपको सिखाएंगे और 10 से ज्यादा रियल टाइम प्रोजेक्ट आपसे करवाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोगों को पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को जॉब मिल सकती है। पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आप लोग अपना फ्री डेमो बुक कर सकते हैं। और फ्री डेमो के लिए यहाँ पर आपको नाम वगैरह भरना होगा, अपना फोन नंबर वगैरह भरना होगा, अपने एजुकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। और इस प्लेटफॉर्म और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। तो जल्दी जाकर के आप लोग अपनी पहली आईटी जॉब प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 16,000 रुपए का स्कॉलरशिप भी मिलता है, उसके बारे में भी यहाँ पर वेबसाइट में ही जानकारी दी गई है। तो फ्री डेमो में और इसे देखने में कोई बुराई नहीं है। और अब हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। चलिए शुरू करते हैं। तो जिस क्रम से आप लोग देख रहे हैं उसी क्रम से हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले एलटीजीआईसी की चर्चा कर लेते हैं। तो जानकारी ये निकल कर के आ रही है कि एलटी का जो विज्ञापन है वो चुनावों के पहले जारी हो सकता है, तब जब सरकार चाहेगी तब। नहीं तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और बहुत सारी जो भर्तियां लोक सेवा आयोग से रुकी हुई हैं, जो पद आरक्षित किए गए हैं, वो ज्यादातर जो भर्तियां हैं एई वगैरह की भी, ये सारी भर्तियां आप लोगों को मई या जून के महीने में देखने को मिल सकती हैं, यानी कि चुनाव बाद। समाचार पत्रों के माध्यम से भले ही जानकारी दी जा रही है कि एलटी ग्रेड सहित बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो लोकसभा चुनावों के पहले आएंगी। तो लोकसभा चुनावों के पहले आने की संभावना थोड़ा सा कम है और इसकी ज्यादा संभावना अब जून के महीने में है। तो हालांकि विद्यार्थियों को झटका जरूर लगा होगा, लेकिन बात सही है, लोक सेवा आयोग की जो तैयारी है वो जून के महीने में ही है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर शासन क्लास लगा दे या शासन की तरफ से चुनावों के पहले इस तरीके कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि जो जो अध्यादेश भेजे गए हैं उन पर विज्ञापन जारी हो, तब भले ही वो अभी निकाल दे, लेकिन इसकी जो संभावना है वो अभी फिलहाल केवल 20% ही है। और रही बात समकक्ष अर्हता इत्यादि की, तो सारे मामले समाप्त हो चुके हैं। एलटी ग्रेड में कोई भी विवाद अब नहीं है। और बात करें बिहार शिक्षक भर्ती की, तो बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनावों के बाद में तुरंत निकल आएगा। जैसे आचार संहिता समाप्त होगी वैसे ही बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकल आएगा, यानी कि मई लास्ट में या जून के महीने में बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है लगभग 50,000 पदों में, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद हो सकते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भी पद होंगे, कक्षा 6 से 8 की भर्ती के भी पद होंगे और टीजीटी पीजीटी के भी पद होंगे। और इसके लिए आप लोग अभी से रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है। टीजीटी पीजीटी 2024 की बात करें तो जैसे ही नया आयोग बनेगा वैसे ही आप लोगों की केवल पुरानी लंबित भर्तियां पहले कंप्लीट होंगी। नए विज्ञापनों की कोई चर्चा नहीं है। नया विज्ञापन केवल यूपीटीईटी का जारी होगा, टीजीटी पीजीटी का जारी नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकता है, इसी महीने दिसंबर में। पदों की संख्या
ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। जानकारी ये भी दी गई है कि इसके बारे में फिर से एक बार अधियाचन मंगाया जाएगा और कहीं सरकार ने अगर फिर से टास्क फोर्स बनाया जिस तरीके से पिछली बार किया था कि छात्र शिक्षक अनुपात देखने के लिए कि विद्यालयों में कितने विद्यार्थी हैं उस हिसाब से शिक्षकों को नियुक्त की जाए, तो पदों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। हालांकि विधानसभा में भले ही कहा गया था कि 25,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसके लिए छात्रों को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, छात्रों को इसके लिए दबाव भी बनाना होगा, क्योंकि इस बार टीजीटी पीजीटी में काफी कम पद हैं। वहीं पर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो जून या जुलाई के महीने में टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो सकती है। इसके पहले आप लोगों की कोई परीक्षा नहीं होगी। और अगली सूचना यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है। यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी चर्चाएं हैं कि इस साल के लास्ट में यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कुछ पदों का विज्ञापन और टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग देगा। तो अभी पदों के निर्धारण के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो विज्ञापन को लेकर के है। तो विज्ञापन के बारे में तो जानकारी मिली है कि जैसे ही नया आयोग बनेगा वैसे ही अपना एक परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा और परीक्षा कैलेंडर में यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी रहेगी, टीजीटी पीजीटी भी रहेगी और नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन भी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। तो अभी तो नहीं, जब नए आयोग का गठन हो जाए पूरी तरीके से उसके बाद में विद्यार्थियों को एक जोरदार प्रदर्शन करना होगा और अपनी जो मांग है खास तौर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर के व्यवस्थित तरीके से नए आयोग से करनी होगी। कुछ विद्यार्थी अभी योजना बना रहे थे चुनावों के पहले, तो चुनावों के पहले केवल आप लोग दबाव बना सकते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के। नई भर्ती की मांग को लेकर के आंदोलन या धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। अभी दबाव बनाने से कुछ भी नहीं होगा। और बात करें अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में अभी काफी देरी है। अभी तो आपको पता है कि 15 तारीख को आवेदन की जो तिथियां हैं वो समाप्त हुई हैं, अभी तो आवेदन ही हुए हैं। आवेदन के बाद में अब स्क्रीनिंग की प्रक्रिया चलेगी और जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने आवेदन किया है उनके सभी आवेदनों की छटनी होगी, पुष्टि होगी, बहुत सारी प्रक्रिया होती है और इसके बाद में चयन होगा। तो अभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा दबाव बना, मैं यही कहूंगा। और उसके बाद में जब अगर इनका चयन हो भी गया तब भी तुरंत आयोग काम नहीं करेगा। जिस दिन सदस्य और चेयरमैन आ जाएंगे उस दिन केवल गठन होगा, अस्तित्व में उस दिन आ जाएगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग और उसके बाद में फिर जो अन्य स्टाफ होता है, अन्य चीजें होती हैं वो होंगी। और इस गठन की प्रक्रिया में जो जानकारी मिली है कम से कम 2.5 से 3 महीने लगेंगे और 2.5 से 3 महीने के बाद में फिर आपकी जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होंगी और नए जो विज्ञापन है वो शुरू होंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो छात्र टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।